विधानसभा के चुनाव से पहले ही ये जग जाहिर है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपना दबाव प्रदेश पे, वहाँ के नेताओं पे, वहाँ की सत्ता पे अधिक बनाए रखना चाहते हैं और जरूरी भी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन केंद्र अपनी दखलंदाजी करना चाहता है। आपको याद होगा योगी पार्ट 1 में भी दिल्ली से कई सीपीएसएलआर यूपी भेजे गए थे। हालांकि वो बहुत ज्यादा प्रभावी सिद्ध वहां पे नहीं हुए और उनको मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बाद ये प्रक्रिया हुई थी, अगर आपको याद हो, उत्तराखंड का सीएम बदला गया, गुजरात के सीएम बदले गए और 2-3 जगह के सीएम बदले गए और कोशिश ये हुई कि उत्तर प्रदेश के सीएम को भी बदला जाए। लेकिन उसमें केंद्र का जो नेतृत्व है या आला हाईकमान है वो अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। तो इसमें जाहिर सी बात है कि कोई सपोर्ट योगी के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की, जो चाहे वो संघ की कहें, चाहे वो दिल्ली से जो दूसरे लोग हैं उनकी कहें, तो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ योगी भी खड़े रहे और उसी चीज का फायदा आज योगी ले रहे हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं, जो 3 मंत्री हैं, खासकर एक मंत्री ने 2 दिन पहले इस्तीफा गवर्नर को भेजा और गवर्नर ने वो इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। और ये जो कवायद चल रही है तबादलों की, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, देखिए ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं योगी 1 के मुकाबले योगी 2 में लगभग 1 साल सरकार को बने हुए हो गया है। भ्रष्टाचार की भरमार है। मैं तो कई लेख इस पे लिख चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से करप्शन कई जगहों पे है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं और अफसर इस फूट का फायदा उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट में 2 धड़े बने हुए हैं और उन 2 धड़ों का फायदा सीधा सीधा नौकरशाही ले रही है और नौकरशाही अपनी मनमानी कर रही है। यहाँ बात ये देखनी होगी कि ये जो मंत्री हैं तीनों, अगर हम जिक्र किया जाए या तीनों को हम देखें, तो ये कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि दिल्ली से भेजे गए हैं, दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दिल्ली के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं योगी को डिस्टर्ब करने, कहीं ना कहीं योगी को दबाव में लेने, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। और उसमें कितना कामयाब होते हैं वो तो दिख ही रहा है हमें, आपको बहुत ज्यादा कामयाब तो होते नहीं दिखाई दे रहे हैं और योगी मजबूती के साथ उस चीज का सामना कर रहे हैं। दूसरी बात है कि कुछ दिन पहले अगर आप देखें जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कई सारी चीजें उजागर की थी, तो उसमें पता भी चला था कि किस तरह से भ्रष्टाचार है, किस तरह से लापरवाही नीचे अस्पतालों में हो रही है। लेकिन वो यही है कि उसका अगर अल्टीमेटली देखें जिम्मेदारी सीएम पे आती है और वो दिखाने की कोशिश की गई कि सीएम कमजोर हैं और वो कुछ चीजों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा, अगर आपने देखा हो पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया और 2 दिन बाद जो धराशायी हो गया, तो उसको भी कहीं ना कहीं योगी को सामने लाने की बात हो रही है। तो ये लगता है कि आपस की जो धींगा मुश्ती है, आपस की जो ये कहीं ना कहीं तनाव वाली स्थिति है, इस पे कहीं ना कहीं केंद्र और उसके जो नुमाइंदे हैं वो योगी को और उसकी सरकार को दबाव में लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है विनीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।